आज हम देखेंगे लंग लकार भूतकाल का अनुवाद संस्कृत में कैसे किया जाता है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। तो लंग लकार भूतकाल का अनुवाद बनाने के लिए पहले इसके पहचान को समझेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए या ई ये ताथा तिथि तेथे रहे उसका अनुवाद लंग लकार भूतकाल में बनाया जाता है। तो अब हम पुरुष और लंग लकार के सूत्र के बारे में जानेंगे। तो पुरुष होता है स तौ ते त्वम युवाम युवम अहम अवाम वयम। लंग लकार का सूत्र हो गया त तम अन अह तम त अम आव आम। तो दोनों में 1 से लेकर 9 संख्याओं का इंडिकेशन दे दिया गया हुआ है। जैसे नाम या स है 1 नंबर, तो उसके साथ लंग लकार के सूत्र का जो प्रयोग होगा वह होगा त, वह भी 1 नंबर में है। त मीन्स वे दोनों, ये 2 नंबर में है, तो उसके साथ होगा ताम का प्रयोग जो 2 नंबर में दिया है। फिर ते माने वे लोग, तो उसके साथ होगा अन का प्रयोग, ये दोनों 3 नंबर में है। कहने का अर्थ कि स के साथ त, तौ के साथ ताम, ते के साथ अन का प्रयोग होगा। और जो कोई नाम हो एक वचन में उसके साथ भी त का प्रयोग होता है, बहुवचन में नाम हो तो उसके साथ अन का प्रयोग होगा। इसके बाद 4 नंबर में त्वम, तो उसके साथ अह का प्रयोग होगा 4 नंबर में। युवाम है 5 नंबर में, तो लंग लकार का सूत्र मध्यम पुरुष में 5 नंबर में है तम। युवम 6 नंबर में है तुम लोग, तो 6 नंबर में इसका सूत्र हो गया त। अहम के साथ अम, अवाम के साथ आओ, वयम के साथ आम का प्रयोग होगा, जो क्रमशः 7, 8 और 9 नंबर में पुरुष दिया गया हुआ है। तो लंग लकार का सूत्र भी 7, 8, 9 नंबर में है। ध्यान रहना चाहिए 7 के साथ साथी का प्रयोग होगा, 8 के साथ 8 ही नंबर सूत्र का प्रयोग होगा। 9 नंबर में जो पुरुष है उसके साथ 9 नंबर में जो लंग लकार का सूत्र है आम, उसी का प्रयोग होगा। अब कुछ धातु और उसके आदेश पर ध्यान देंगे। गम माने जाना, गच्छ। अस्था माने ठहरना, तिष्ठ। पा माने पीना, पीब। दृश्य माने देखना, पश्य। घ्रा माने सूंघना, जिघ्र। दान माने देना, यच्छ। प्रछ माने पूछना, पृच्छ। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आदेश है, जैसे गम का गच्छ, फिर अस्था का तिष्ठ, इस आदेश के साथ ही लंग लकार के सूत्र का प्रयोग होगा, जो आदेश के बाद अंत में लिखा जाएगा। और लंग लकार के सूत्र में जो अ होता है उस अ को नहीं जोड़ा जाता है, उसको हटा दिया जाता है। और ध्यान रहे उस आदेश में सूत्र जोड़ने के बाद पहले अ लगाएंगे। अब हम अनुवाद को ध्यान से समझेंगे। जैसे राम गया, राम क्या हो जाएगा राम। और चूँकि राम और सह 1 नंबर में है तो उसके साथ त का प्रयोग होगा। तो जाना का हो गया गम, लेकिन उसका आदेश है गच्छ, इसीलिए लिखना होगा जाना का यहाँ गच्छ। और चूँकि राम के साथ त का प्रयोग होगा इसीलिए दिए तो गच्छ जोड़ त गच्छत, लेकिन उससे पहले अ लगाएंगे, इसीलिए हो गया अगच्छत। कहने का अर्थ है कि सभी धातु के पहले अ लगता है। वह गया, वह के स, जाना के गच्छ। चूँकि स के साथ त का प्रयोग हुआ इसीलिए गच्छत होगा। और सभी लंग लकार के शुरू में अ लगता है इसीलिए हो गया अगच्छत। वह गया का अनुवाद हो गया सह अगच्छत। तुम ठहरते थे, तुम का त्वम, ठहरना के तिष्ठ, और उससे पहले अ लगाएंगे तो हो जाएगा अतिष्ठ। तुम लोग पीते थे, तुम लोग के यूयम, पीना के पीब। चूँकि पीब के साथ त का प्रयोग होगा, सॉरी युवम के साथ त का प्रयोग है इसीलिए पीवत हो गया, और उससे पहले भी अ लगाएंगे इसीलिए हो गया अपीवत। मैं देखता था, मैं के अहम। चूँकि अहम के साथ यहाँ देखना का पश्य है तो पश्य देना है। चूँकि अहम के साथ यहाँ जो है अम का प्रयोग होता है, 7 नंबर में अहम है और 7 नंबर में अम हो गया, इसीलिए उसका अ हटेगा तो केवल म जुटेगा,
इसलिए पश्य में केवल म लगा और हट कर तो पश्चिम हो गया। और चूँकि सभी लंग लकार में पहले अ दिया जाता है इसलिए अ को पहले जोड़ेंगे तो हो गया अपश्यम। मैं देखता था क्या हो गया अहम अपश्यम। हम दोनों पूछते थे तो हम दोनों के आवाम पूछना का पृछ, जैसा कि पूछना का यहाँ प्रश्न दिया है लेकिन आदेश में पृछ है इसलिए पृछ का प्रयोग होगा। और चूँकि आवाम के साथ यहाँ आव का प्रयोग होता है इसीलिए यहाँ हुआ आव। इसलिए हम दोनों पूछते थे कि आवाम अपृछाओ, हम लोग देते थे। हम लोग का वयम, चूँकि वयम 9 नंबर में है तो वयम के साथ आम का प्रयोग होगा। और देना का यच हो गया तो यच में हम आम जोड़ेंगे और हटा देंगे तो यछाम। लेकिन सभी लंग लकार की भांति इसमें भी पहले अ लगेगा तो यछाम के पहले अ लगाए तो अयछाम हो गया। तो हम लोग देते थे का हो गया वयम अयछाम। इसी तरह आप देखिए किसान लोग ठहरते थे तो चूँकि किसान प्रथम पुरुष का बहुवचन है और किसान का या किसान लोग का होगा कृषि का, तो ये हुआ 3 नंबर की भांति जैसे ते होता है। तो 3 नंबर के साथ 3 नंबर अन का प्रयोग है प्रथम पुरुष बहुवचन में, इसीलिए तिष्ठ से पहले अन, तिष्ठ के धातु के अन लगाएंगे तो अ हट जाता है तो तिष्ठ में केवल न लगा तो तिष्ठन हो गया। और चूँकि सभी लंग लकार के भांति इस धातु के पहले भी अ लगेगा इसीलिए ये हो गया अतिष्ठन। अतः किसान लोग ठहरते थे का संस्कृत हो गया कृषि का अतिष्ठन। इस प्रकार लंग लकार भूतकाल में अनुवाद बनाना बिल्कुल आसान है। धन्यवाद।